सबसे पहले मुझे सवाल पूछना है आर्सेन वेंगर को, जो कि पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, रेफरी का ये सब वो सब, वो फुटबॉल बॉडी संभालते हैं। मुझे पूछना है कि भाई किस लेवल तक हमारी रेफरिंग गिर चुकी है, फुटबॉल की रेफरिंग किस लेवल तक गिर चुकी है कि एज ए बार्सिलोना फैन अगर मेरे ओपोनेंट टीम को रेड कार्ड मिलता है तो उनसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। ओलंपियाकोस को कल रेड कार्ड मिला, मुझे दुख हुआ, सीने तक अंदर तक दुख हुआ मुझे, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ हो गया मुझे एक साथ, क्योंकि इट वॉज अनजस्टिस। अगर सामने वाली टीम अच्छा खेलती है तो मुझे वो टीम चाहिए, मुझे वो टीम अच्छा खेलना, मतलब कि वो टीम अगर अच्छा खेलती है तो मुझे पसंद है। अगर फेस टू फेस कंपटीशन होती है, हेड टू हेड हम अगर सामने वाली टीम आती है तो इट इज़ गुड फॉर आवर टीम, क्योंकि अगली मैच हमारी एल क्लासिको होने वाली है। तो इस मैच में अगर हमको कंपटीशन मिलेगी तो हमको पता चलेगा कि हम किस पानी तक है, हमको कहाँ तक मेहनत करनी है, कहाँ तक हमको पानी पीना है, हमको सब पता चलेगा। बट मार्क कसाडो ने बार्सिलोना को एक रेड कार्ड दिलवा दिया, मतलब कि सामने वाली टीम को रेड कार्ड दिलवा दिया। बार्सिलोना वॉज 11 मैन वर्सेस 10 मैन, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी और वहाँ से एक बहुत ही खराब फ्लो हमारे चालू होगी, क्योंकि भाई पहले तो हमने 2 गोल मार दिए थे थैंक्स टू फर्मिन लोपेस, एक असिस्ट ड्रो फर्नांडिस का था, एक लमीन यमाल का असिस्ट था। फिर सेकंड हाफ में हमने पहले एक गोल कंसीड कर दिया, पर जो कि गोल डिसअलाउड हो गया क्योंकि हमारे एरिक गार्सिया जो जिनसे डिफेंडिंग कल नहीं हुई थी, बट ओवरऑल अच्छा डिफेंडर है, बट कल उनसे डिफेंडिंग अच्छी नहीं हुई थी, उसका हाथ लग गया था और उसके हाथ लगने से हमको पेनल्टी मिली, पेनल्टी कंसीड किया हमने ऑब्वियसली। ओलंपियाकोस को पेनल्टी मिली और उन्होंने कंसीड कर दिया, वहां पे गोल मार दिया। फिर लाल बत्ती जगाकर रेड कार्ड हमको देखने को मिला, ओलंपियाकोस को रेड कार्ड मिल गया। हम 11 वर्सेस 10 मैन खेल रहे थे, फिर हमारा ही फ्लो फुटबॉल चलता रहा, बार्सिलोना वे में खेलती थी। राशफोर्ड के 2 गोल, लमीन यमाल के पेनल्टी, जिसको राशफोर्ड ने पेनल्टी तब्दील की थी उसमें, और फर्मिन लोपेस की हैट्रिक, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टांसेस ऑफ फुटबॉल, पेड्री का असिस्ट हमको देखने को मिला। बट अब हम रेफरिंग को छोड़ देते हैं, अब रेफरिंग तो जो है वही हमको पता है, ला लीगा में भी वही सेम चीज़। एक प्रीमियर लीग की रेफरिंग मुझे लगती है जो कि अनबायस्ड है, प्रीमियर लीग की एक रेफरिंग है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही टॉप लेवल रेफरिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन लीग में अगर हम टॉप 5 लीग्स में रेफरिंग की बात करते हैं तो आई थिंक रेफरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमको बाहर निकालना चाहिए। रेफरिंग जो कि किसी भी टॉप 5 लीग में प्रीमियर लीग के अलावा बहुत ही अच्छी नहीं हो रही है। बुंडेसलीगा सीरिया की मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उतनी मैचेस देखता नहीं हूँ। डॉर्टमंड की, बायर लेवरकुसेन की और बायर्न म्यूनिख की ऑब्वियसली मैं देखता हूँ। वहाँ पे इटली में मैं इंटर मिलान, एसी मिलान, नापोली और यूवेंटस की ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखता हूँ। तो वहाँ की रेफरिंग बहुत ही, मतलब कोई ला लीगा की जितनी गिरी हुई रेफरिंग तो है ही नहीं, पहली बात तो वहाँ की अच्छी रेफरिंग है ला लीगा से। बट प्रीमियर लीग की रेफरिंग इज़ ऑन अनदर लेवल। वहाँ पे जिस तरह से फिजिकल कॉन्टेस्ट अलाउड करते हैं उनके रेफरी, जिस तरह से रेफरी को पता चल जाता है अगर धीरे से धीरे टच है तो भी पता चल जाता है, पेनल्टी है कि नहीं वो भी पता चल जाता है, बहुत ही अच्छी। और जरा सा भी डाउट होता है तो वीएआर को जान करते हैं, उनको पता करते हैं कि भाई हमसे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप हमको बताइए, हमको मार्गदर्शन दीजिए, हमको क्या करना है आगे हमको बता दीजिए, हमको मार्ग दीजिए। वीएआर आपको इसीलिए दिया है, आपके ईगो पे मत ले जाइए, आपको वीएआर को पूछना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत चल रही है, हमको बता दीजिए तो होगा। तो प्रीमियर लीग की रेफरिंग इज वेरी वेल, बट बाकी सभी लीग्स में हमको दिक्कत आ रही है। बट रेफरिंग को छोड़ देते हैं, साइड में गोली मार देते हैं। बट आई वांट टू टॉक अबाउट कल की मैच, बार्सिलोना वर्सेस ओलंपियाकोस। 4 दिन के बाद चांदनी होने वाली है, सैंटियागो बर्नाब्यू की छतें बंद होने वाली है, मैड्रिड में त्योहार का माहौल होगा क्योंकि उस दिन एल क्लासिको होने वाली है, ये हम सबको पता है। रियल मैड्रिड की आज शाम को ऑब्वियसली मैड्रिड में सैंटियागो बर्नाब्यू पर यूवेंटस के सामने मैच होगी, बहुत ही बड़ी मैच होगी। इटली की एक अच्छी शानदार टीम है यूवेंटस, आप सभी को पता होगा। और यूवेंटस इतने कुछ 4-5 साल में पिछले कुछ इतना उखाड़ा नहीं है, बट यूवेंटस यूवेंटस हम सबको पता है, दे आर टॉप इटली टीम।
तो मुझे लगता है कि भाई यूवेंटस के साथ उनको अपनी बेस्ट 11 उतारनी पड़ेगी। और कल हमारी मैच ओलंपियाकोस के सामने थी तो भी हमने हमारी बेस्ट 11 उतारी थी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से हम बार्सिलोना को देखते आ रहे हैं और देखते आएंगे ही कि भाई दे आर नॉट कंफर्टेबल वाइल प्लेइंग द स्टाइल दे यूज्ड टू प्ले लास्ट सीजन। पहली बात तो ये। बट कल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट की मैचेस की बात कर रहा हूँ। सेविया वाली मैच, PSG वाली मैच, जिरोना वाली मैच की भी बात कर लेता हूँ कि भाई बार्सिलोना लास्ट सीजन जिस तरह से फुटबॉल खेल रही थी इसी तरह से इस सीजन खेल रही है। बट दिक्कत क्या आ रही है उनको? दिक्कत सिर्फ इतनी है, छोटी सी दिक्कत है कि लास्ट सीजन जो प्लेयर्स के साथ वो फुटबॉल खेल रही थी वो मेजोरिटी प्लेयर्स इंजर्ड है। अब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मिडफील्ड में तो वही प्लेयर्स है, बट अटैक में जहाँ पे बार्सिलोना स्ट्रॉन्ग लास्ट सीजन थी, रफीनिया, लेवेंडोस्की और यमाल की जो हमने तीन टुकड़ी जिंदाबाद देखी थी, वो तीन टुकड़ी इस सीजन काम नहीं कर रही। क्योंकि भाई रफीनिया, यमाल और लेवेंडोस्की ने एक साथ एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया है इस सीजन। एक साथ एक भी मैच रफीनिया, लेवेंडोस्की और लमीन यमाल ने स्टार्ट नहीं किया है। अगर हम प्री सीजन की बात हो जाए, ऑफिशियल मैच को स्टार्ट नहीं किया है, जो कि हमारी मेन स्ट्रेंथ हुआ करती थी लास्ट सीजन। इस सीजन उस स्ट्रेंथ ने स्टार्ट ही नहीं किया एक भी मैच। अब दूसरी बात यह है कि भाई रफीनिया लास्ट सीजन एक अलग लेवल पे खेल रहा था, अलग क्वालिटी हमको दे रहा था। इस सीजन ऑब्वियसली राशफोर्ड हमको दे रहा है कि भाई उसने 10 गोल कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इस सीजन हाल में दे दिया है। बट डिफेंस में भी प्रॉब्लम्स है। डिफेंस में हम लास्ट सीजन देख रहे थे कि भाई इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी दोनों सेंटर बैक्स पहली मैच से लेकर आखिरी मैच तक मेजोरिटी मैचेस उन दोनों ने खेले हैं। बट इस सीजन ऐसी बात नहीं है। इस सीजन डिफेंसिव पेयरिंग्स की मुझे दिक्कत नहीं है, बट पेयरिंग्स हर बार हर मैचेस में चेंज होती रहती है। पाउ कुबार्सी के साथ कभी कभी एंड्रियस क्रिस्टनसन होता है, कभी कभी एरिक गार्सिया होता है, कभी कभी रोनाल्ड अराहो होता है। तो ये दिक्कत हमको बहुत ही टेंशन देने वाली दिक्कत है। बट कभी कभी टेंशन अच्छा है, जिंदगी में टेंशन होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाई टेंशन के बिना कुछ हमको हासिल होने वाला है नहीं। लास्ट सीजन PSG ने भी टेंशन का सामना किया था, बहुत बड़ी बड़ी मैचेस हारे थे, बहुत बड़े बड़े टीम्स के सामने मैचेस हारी थी, बहुत छोटी छोटी टीम्स के सामने भी हारे थे। बट वहाँ से उन्होंने अपना कमबैक किया था। लोग उनको डाउट कर रहे थे, उन्होंने डाउट को वापस कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 गुना कर दिया, और अब फ्लॉलेसली फुटबॉल खेल रहे हैं। क्योंकि भाई सभी टीम्स को पता है यूरोपियन बेस्ट अभी वही है मेरे हिसाब से। तो हाँ, मुझे लगता है कि भाई हांसी फ्लिक को एल क्लासिको में शायद से फरन टोरेस और रफीनिया वापस आ जाएंगे मेरे हिसाब से, और अगर नहीं आते तो भाई अगली मैच में आ जाएंगे उसके बाद। बट जब हांसी फ्लिक को ये सभी प्लेयर्स वापस मिल जाएंगे, लेवेंडोस्की, डानी ओल्मो, रफीनिया, फरन टोरेस और गावी, जोन गार्सिया, ये सब, और हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे दिया है कि भाई हम नहीं खेल पा रहे, हमारे प्लेयर्स थक जाते हैं। नहीं, कोई थकता नहीं है, कोई थकता नहीं है। सभी अच्छे टॉप लेवल प्लेयर्स ही है, सभी प्लेयर्स अच्छे ही है, सभी प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं, सभी प्लेयर्स होंगे। और हालांकि हमको ये बात भी भूलनी नहीं है कि भाई बार्सिलोना इज स्टिल द यंगेस्ट टीम इन ला लीगा एंड स्टिल वन ऑफ द यंगेस्ट टीम इन चैंपियंस लीग। इस बात को हमको भूलना नहीं है, ये फैक्ट है जो कोई हमको याद रखना है। ये कोई गड्ढी टीम नहीं है, बुढ़ी टीम नहीं है कि भाई ये अगले साल तक नहीं खेल पाएगी, इनके घुटने जवाब दे रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही यंग टीम है, इन सीजन टीम है। हांसी फ्लिक को आए हुए कोई 5 सीजन ही हो चुके हैं। हांसी फ्लिक लास्ट सीजन ही आया है, और एक ही सीजन में ट्रांजिशन हो जाना बहुत ही मुश्किल होती है। कभी कभी टीम्स में हो जाते हैं, बट एक सीजन 2 सीजन ट्रांजिशन में लगते हैं। अब ये हम लकी कह सकते हैं अपने आप को कि भाई हम पहले सीजन में 3 ट्रॉफी जीत चुके हैं हांसी फ्लिक के साथ। इतने खराब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ हम ये जीत चुके हैं। बट वी हैव टू सफ़र। पहली बात तो अगर हमको जीतना है तो वी हैव टू सफ़र। हम बहुत टाइम से सफ़र करते आ रहे हैं, बट हम थोड़ा ज़्यादा। तो अगली मैच एल क्लासिको है। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर और फ्रांको मस्तांतुओनो, आर्दा गुइलर, चुआमनी, कामाविंगा, बेलिंगम,
फलाने ठिकाने सभी लोग हमारे इंतज़ार करेंगे, बट हम बेसब्र हैं। हमको बेकरारी हो रही है सैंटियागो बर्नब्यू में जाने की। हमको इंतज़ार हो रहा है कि भाई किस मोमेंट पे हम वो जाएंगे, किस मोमेंट पे वो फाइनल विसल बजेगी, क्या ये फाइनल रिजल्ट होगा। आई वॉन्ट टू नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।